सब लोगों को मैरी क्रिसमस जो लोग भी मनाते हैं। और जो पंजाब हुकूमत है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी बनती है, क्योंकि हमने इस दफ़ा देखा कि बाकायदा क्रिसमस सेलिब्रेशन हुई हर जगह पर। लाहौर से लेकर दीगर शहरों में यहाँ पर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स में दरख्त लगाए गए और उसको सजाया गया, सेंटा क्लॉज और स्नोमैन और लाइटिंग। और ये बहुत ही ज़रूरी अमल है कि तमाम लोगों को, हर मज़ाहिब के लोगों को, जो भी किसी भी मुल्क में बसते हों, उनको इंक्लूड किया जाए, तो उनकी तमाम सेलिब्रेशंस मनाई जाएँ। अनफॉर्चुनेटली इंडिया से कुछ बहुत बुरे मनाज़र देखने में आए कि वहाँ पर जो लोग क्रिसमस मना रहे थे या ख़ास तौर पे जो क्रिसमस की मर्चेंडाइज़ बेच रहे थे, उनको मारा गया, पीटा गया। ये जो हमारा ख़ित्ता है, अगर ये मजहबी शिद्दत पसंदी से बाहर आ जाए तो इस ख़ित्ते को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया में अब इंक्लूसिविटी का दौर है। पूरी दुनिया में आपका जो टूरिज्म है, आपके जो इंडस्ट्री है, हर चीज़ ग्रो करती है जब लोगों को पता होता है कि यहाँ पर हर किस्म के त्यौहार, हर किस्म के मज़ाहिब, हर सब को सेलिब्रेट किया जाता है और सब वहाँ पे सेफ़ है। सर बिल्कुल सर, मुझे याद आ गया, मैं आज से कुछ देर पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, छोटी डॉक्यूमेंट्री 20-25 मिनट की, अबाउट एक अमेरिकी शहर, छोटा शहर, जहाँ पे वो बाइबल बेल्ट के ऊपर फुली क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन वहाँ पे ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हैं वहाँ पे आ गए और फिर उन्होंने वहाँ पे एक चर्च के सामने एक मस्जिद जो है, इस्लामिक सेंटर जो है वो कायम किया और वहाँ के लोकल्स जो थे उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो उस मस्जिद के मौलाना साहब थे और जो उस चर्च के पेस्टर थे, ओवर द ईयर्स उनकी दोस्ती होगी, तो वो अब एक दूसरे के कल्चरल इवेंट्स में, मतलब क्रिश्चियंस का क्रिसमस, ईस्टर में वो पार्टेक करते हैं खाने खुने का, रमज़ान ईद के ऊपर वो कम्युनिटी, और वो सारी कम्युनिटी जो है वो एकदम से उसने अब्जॉर्ब कर लिया है एक दूसरे को। तो दुनिया में जो आप इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिसाल उसकी है। उसको पंजाब गवर्नमेंट का आपने जैसे जिक्र किया सर, बेहतरीन है सर। दूसरा मैं ये होने नहीं दूंगा सर कि आपने 25 दिसंबर का जिक्र किया और हमने कुछ लोग जिनकी बर्थडेज होती हैं उनका नहीं जिक्र किया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब, उनकी भी सालगिरह 25 दिसंबर को होती है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी सालगिरह सर 25 दिसंबर को होती है। तो सर आपने ये शो का इंट्रो ज़रा सा रोन कर दिया सर मेरे लिए। सर वो इसमें फिर आप ऐड कर लें कि मुझे अभी पता लगा कि फैसल करीम कुंडी साहब की सालगिरह भी 25 सर देखें, ये ग्रुप जो है ना, दिस ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये आप कह लें कि इसके करीब नहीं को आता फिर सर। सर बाकी सर पंजाब गवर्नमेंट जो है सर, मैं वैसे देख रहा हूँ एक चेंज पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, और वो ये है कि इनको ना गेम थोड़ी सी ना मुझे लग रहा है समझ आ गई है। और आप देखें पिछले साल हॉर्स एंड कैटल शो जो है उसको बड़े धूमधाम से वो जो कार्निवल किया वो सेलिब्रेट किया गया। अब इस साल खैर से बसंत जो है वो फरवरी के महीने में उसको उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ज़ाहिर है असेंबली के अंदर कुछ उसके ऊपर सवालात हैं, आई एम श्योर वो उसको सर्कमवेंट कर लेंगे इंशाल्लाह, सेफली बसंत जो हो जाएंगे। बड़ी दफ़ा बात करेंगे शोक। और फिर ये मुझे तो नहीं याद पड़ता कि क्रिसमस की तकरीब के ऊपर वो ज़ाहिर है अपनी जो इनकी पॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी रिहाइश पजीर है, वहाँ पे तो चीज़ें होती हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बहुत एक जेस्चर अच्छा दिया है कि जी आप मुझे बताएं, जो हमारा लिबर्टी का चौक जो है, मेन चौक, उससे ज़्यादा सेंट्रल जगह क्या है लाहौर में, उन्होंने सारे को सजा दिया, सबको इनवाइट किया, वहाँ पे लोग गए, वो ज़रा सेलिब्रेशन होगी। और ज़ाहिर है आपको पता है यहाँ पे तो इस किस्म की किसी जगह रौनकें शौनकें लगी हों तो यहाँ पे फिर मज़ाहिब तो देखे नहीं जाते, लोग तो पहुँच जाते हैं, वो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, सब वहाँ जाके उसमें शरीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, और ये तो खैर पिछले बहुत सालों से अल्लाह का शुक्र है कि एक सेफ़ माहौल के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगेन बहुत अच्छी चीज़ की पंजाब गवर्नमेंट ने, वी हैप्पी। इंडिया का आपने जिक्र किया तो वहाँ पे सर एक तो ये वाक़या हुआ और कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो वहाँ पे तशद्दुद भी हुआ। दूसरा एक कोई आई थिंक यूनिवर्सिटी या किसी चीज़ की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थी, तकरीब थी, उसमें एक औरत जो जिन्होंने नकाब पर्दा किया हुआ था, तो उनके जो उस इलाके के चीफ़ मिनिस्टर हैं शायद वो कहा, अब मुझे बाद में पता चला कि शायद वो को मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उन्होंने उस औरत का निकाब खींचने की कोशिश की। तो इंडिया में देखें एक तरफ एक जो आपने मजहबी शिद्दत पसंदी जो है उसका हमें एक नज़र आ रहा है कि वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में मामलात रिलेटिवली आपको इन जेस्चर्स की वजह से थोड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि यहाँ पे मसले नहीं, यहाँ पे मसले बहुत हैं, बट इंडिया में क्योंकि ये चीज़ें अब आपको बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू कर रही हैं, तो उनका जो हिंदुत्व वाला सारा जो माहौल बना हुआ है वहाँ पे, वो हिंदुत्व हो या वो बहुत ज़्यादा किसी भी मज़हब का हो कि जी किसी और की इंक्लूसिविटी नहीं है, मुआशरा इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करता।
बिल्कुल, वो देखें कि जो ट्रजेक्ट्री है ना वो आपको मतलब पाकिस्तान में मसाइल ज़्यादा हैं या इंडिया में मसाइल ज़्यादा हैं, डिबेट ये नहीं है। डिबेट ये है कि पाकिस्तान की ट्रजेक्ट्री आपको बेहतरी की तरफ जाती नज़र आती है और इंडिया की ट्रजेक्ट्री आपको ख़राबी की तरफ जाती नज़र आती है। सो ये बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि हम तो सबको मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे ख़ित्ते में अच्छा माहौल रहे तमाम रहने वालों के लिए। दूसरा, आपने जो पंजाब गवर्नमेंट के इवेंट्स गिनवाए हैं, इसमें जो अभी बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट हुआ वो करवाया तो अफवाज पाकिस्तान ने था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की उसमें जो है वो अगेन वो शामिल थे। सीएम पंजाब जो है वो तीसरे दिन खुद भी आई देखने। फिर इन्होंने जो सबसे मैं जिसकी तारीफ़ करना चाहूँगा, जो इन्होंने पाकिस्तान की रूरल गेम्स के ऊपर एक इवेंट करवाया। अब ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, ये कल्चरल पावर जिसको कहते हैं, ये हम यही एक्सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से फौरी तौर पर ज़र मुबादला आ सकते हैं। आप जो है टेक में 1 साल में 2 साल में क्या 20 साल में भी तरक्की नहीं कर सकते। ये तो ओवर जनरेशन्स होता है। आपके पास जो 2 चीज़ें आपको मिली थी ना विरसे में, एक एग्रीकल्चर और दूसरा आपका विरसा, इसको दामन आपने कभी नहीं छोड़ना। और आप इंडिया को भी देखें, इंडिया अब तो जाहिर है आप बता रहे हैं कि कैसे मसाइल वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 2005 ऑनवर्ड्स जो आपने तरक्की देखी थी इंडिया की, और उसका आप वो नोट करें कि 2005 से कुछ अर्सा पहले वो जो राइजिंग शाइनिंग इंडिया वाली पूरी कैंपेन थी, वो किस चीज़ के ऊपर खड़ी हुई थी? वो सिर्फ और सिर्फ कल्चर के ऊपर खड़ी हुई थी। उसमें आईटी वगैरह का कोई जिक्र नहीं था, ये तो चीज़ें बाद में एंटर हुई हैं। सो बुनियादी बात ये है कि जो कल्चर है, अब मैं यही ये पंजाब दियाँ खेडां जो इन्होंने करवाया था, इसमें अगर ये मीडिया को ज़्यादा दावत दे देते, इसमें अगर ये 5-7 गोरे इन्फ्लुएंसर्स बुला लेते, मतलब गोरियां अगर स्टापू खेल रही होती, पिट्ठू गोलगरम चल रहा होता, उसकी जो विजुअल्स होने थे वो जो पूरी दुनिया में जाने थे, बहुत ज़्यादा माइलेज मिल सकती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।